हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक न्यू नोटिफिकेशन आया है झारखंड की साइड से। इसमें वैकेंसी निकली है जेएसएससी सीजल स्टेनोग्राफर की। ठीक है, इसमें क्या एज लिमिट है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है तो बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है ये है झारखंड सचिवालय आशुलिपिक की साइड से। ठीक है, इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो झारखंड के बच्चे हैं उनको अलग से छूट दी जाएगी, और जो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट अदर स्टेट से वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, और ये एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है ये। जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और साथ में उन्हें स्टेनोग्राफर का भी आना चाहिए। ठीक है, और इसको कैसे फिल करना है, इसको ऑनलाइन की साइट पे जाके इस फॉर्म को फिल करना है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए 50 रुपये है। और इसके जो फॉर्म हैं वो आपके 6 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और अब इसमें देखते हैं कि कितनी कितनी सीट है। तो इस ये जो नोटिफिकेशन है ये जो सीट है ये आशुलिपिक झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की साइड से है। इसमें जनरल की सीट है 182। ओके, और इसमें ओबीसी की सीट है 118। और इसमें अनुसूचित जाति की एससी एसटी की सीट है 45। और ओबीसी ए में जो बच्चे आते हैं उनकी सीट है 37। और ओबीसी बी की सीट है इसमें 27। टोटल सीट की बात की जाए तो 454 इसमें टोटल सीट है, 454 इसमें टोटल सीट है। ठीक है, और इसमें महिलाओं की अलग से सीट बताई गई है। महिलाओं की इसमें सीट है 22। और जो खेल कूद कोटा है, कोटा की अलग सीट है, जैसे 9 सीट 5 सीट, ये अलग अलग सीट कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन ये अभी कंफर्म नहीं है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में तो आपका स्टेनोग्राफर का सिलेबस आएगा पूरा, और जो पेपर सेकंड है उसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, उसका सिलेबस भी कम है। अब इसमें हम पे स्केल की बात कर ले तो ये आपका पे स्केल रहने वाला है 22,500 से लेके, ठीक है, 80,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। इसकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे कैसे फिल करना है, वो हमने बता दिया है। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 35। जो भी कैंडिडेट 21 साल से 35 साल तक है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और कब से काउंट होगा, 1/8/2024 तक ही इसमें एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और ओबीसी जो फीमेल है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। तो जो एससी एसटी वाले हैं वो 40 साल तक के भी इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो जनरल और ओबीसी में आते हैं वो 35 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें बात की जाए कि क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन हमने बता दिया कि इसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डोमिसाइल ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी की, ये सारे जो सर्टिफिकेट है आपके ओबीसी वगैरह के, ये झारखंड के ही चाहिए आपको। अगर अदर स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे। ठीक है, और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम से ही चाहिए। अगर कोई मैरिड वूमेन है तो उसका जो पति का नाम से जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, पिता के नाम वाला ही इसमें सर्टिफिकेट चलेगा। जाति प्रमाण पत्र, और ये लिख रखा है इन्होंने साफ, आवेदक के पिता पति के नाम से, और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आप फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखें कि जो भी आपकी फॉर्म फिल करो वो सब 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करना। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसको सबमिट करके उसकी जो एक कॉपी है वो अपने पास रखनी है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपके 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। ठीक है, ये रहा। प्रथम में कौशल जांच परीक्षा,
द्वितीय में लिखित परीक्षा, कौशल जांच परीक्षा मतलब स्टेनोग्राफर का होगा, ठीक है। फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए, तभी आप उसमें क्वालिफाई होंगे, तभी आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा, फर्स्ट पेपर, उसमें भी 2 पेपर होंगे और सेकंड में भी 2 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा में आपका जो पेपर है वो होगा ना, तब उसमें देखा जाएगा कि आपकी जो स्टेनोग्राफर की जो का पेपर होगा, और उसमें जो आपकी स्पीड वगैरह पूरी चेक की जाएगी। आपको MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब अच्छे से चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा इसमें, तो आपको एक चार्ट बनाना है, आपको पावर पॉइंट भी बनाना है, प्रेजेंटेशन भी बनानी है, ठीक है। ये सब आपको तैयार रखना है, आपको इनमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इसकी, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। और इसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा, ठीक है, होगी, तथा प्रत्येक खंड हेतु 25 से 25 अंक के हिसाब से पूर्णांक 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। फिर द्वितीय चरण में भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसमें आपका एक तो हिंदी आएगी, एक इंग्लिश, एक GS, और इसमें मैथ नहीं आएगी, और एक GK, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब आपके आएंगे। 25 मार्क्स का तो आपका आएगा हिंदी, और 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और GK भी आएगी 25 नंबर की, और रीजनिंग भी 25 नंबर की आएगी। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 300 नंबर के होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व ये एक प्रश्न का पूर्णांक 3 अंक होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर की कटौती की जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो एग्ज़ाम है वो आपको वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। और प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम ये है, सिलेबस हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तर्क, मानसिक समस्या ज्ञान, ठीक है। ये सारा ये आपका सिलेबस है। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ये आपका कुरमाली का, ये झारखंड की जो लैंग्वेज है वहाँ का सिलेबस है, तो ये आप देख लेना। अब इसका बता दिया है हमने कि इसके जो एग्ज़ाम है उसकी डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम शायद आपके नेक्स्ट ईयर होंगे। और इसके जो एज है वो है 21 से 35, और इसके फॉर्म जो है 6 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है इसकी 5 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। और इसमें जो सीट है वो टोटल है 454 आपकी सीट है, तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाती है, कट ऑफ भी कम ही रहती है, तो इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आप अगर पढ़ोगे तो थोड़े टाइम। और इसमें बस MS वर्ड, MS एक्सेल इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्टेनोग्राफर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो ये पेपर जो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जो सिलेबस है उसमें मैथ नहीं आएगी, सिर्फ इंग्लिश, GK, GS और रीजनिंग ही आएगी। 30% मार्क्स चाहिए फर्स्ट पेपर को क्लियर करने के लिए।